नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। एबीएन न्यूज प्लस कुछ खास खबरों से हमेशा आपको वाकिफ कराता है। इस समय जो हमारे पास खबर है, यह सनसनीखेज खबर है, यह चौंकाने वाली खबर है। इस तरह का खबर है कि पूरा कायनात हिल जाएगा, क्योंकि जो मामला सामने आ रहा है, यह पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया पर धमाल मचा करके रखा है कि अंबेडकर नगर में एक ऐसा रैकेट सक्रिय है कि यहाँ की खूबसूरत युवाओं को अपना निशाना बनाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को काट करके उसको किन्नर बना देता है। कुछ इस तरह का मामला अंबेडकर नगर के थाना हसवड़ क्षेत्र में आया है कि जहां पर एक कमरे में बंद करके एक किन्नर ने दो युवाओं की गुप्तांग को काट दिया और काटने के बाद उनको समाज के सामने एक नृत्यांगना के रूप में परोस दिया। वह युवा दिलीप नाम से थे और अजय नाम से थे। अजय और दिलीप का नाम धीरे धीरे खोता गया और किन्नर बनते गए, लेकिन जिस तरह से उनके साथ जोर जबरदस्ती होती रही, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार होता रहा, उससे वह ऊब करके उस दायरे से बाहर निकल करके आके प्रशासन से आप बीती सुनाया। अब प्रशासन हरकत में आया है। बहरहाल वह थाने से लेकर के बड़े अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट को काटा गया है, यह चिकित्सीय परीक्षण करा लिया जाए। इसके अलावा गांव में जाकर के जब उनका जन्म हुआ था, घर से लेकर के पड़ोसियों तक पूरी तहकीकात कर ली जाए। यह चौंकाने वाला मामला है, छोटा मामला नहीं है। इस तरह का मामला अगर सामने आया है तो जरूर वह जो किन्नर है, वह अपना कुनबा बढ़ाने के लिए ऐसे तमाम युवाओं का जिंदगी तबाह कर चुका होगा, ऐसे तमाम युवाओं की गुप्तांग को काट चुका होगा। अगर इन दोनों की बात सही है, ये दोनों युवा हैं, एक का नाम दिलीप है और दूसरे का नाम अजय है। अगर इनके बातों पर विश्वास करें तो यह छोटे मोटे वाद्य यंत्र पर जो गांव में शादी होती है, दूल्हा पर घोड़ा निकलता है, उस समय नाचने गाने का काम करते थे और वह किन्नर का शिकार हुए। तो हम रूबरू कराते हैं इनके आप बीती से, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, मुद्दे पर आते हैं। रोकटे खड़ी कर देने वाली, दिल दहला देने वाली एक सनसनीखेज वारदात जो अंबेडकर नगर में हुआ है, उससे हम आपको वाकिफ कराते हैं। शायद हाकिम से लेकर के हुक्मरान तक जगह और इनके मामलों को गंभीरता से लेते हुए इनको न्याय दिलवाए और तमाम जो किन्नर बना दिए गए हैं जबरदस्ती, उनको भी न्याय दिलवाए और आने वाले दिनों में कोई भी युवा उन किन्नरों का निशाना न बन सके, इसका भी प्रशासन पूरी तरह से ध्यान रखे। तो हम सबसे पहले वाकिफ कराते हैं इस युवा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय है। कैसे आपके साथ क्या कुछ हुआ? मेरा नाम अजय है और मैं दिलावलपुर का रहने वाला हूँ। रेखा किन्नर एक बारात में मिली मुझसे, मेरा नंबर मांगी। नंबर मांगने के बाद मुझे अपने घर पे बुलाई। बुलाने के बाद खाना में पता नहीं क्या मिला पिला के मुझे बेहोश करके कहाँ ले गई मुझे नहीं पता। जब सुबह मुझे होश आया तो मैं बस खा रही, एक रूम पता नहीं उनका व्यवहारिक रूम था, कैसा रूम था, वहाँ पे मुझे रखी। वहाँ पे रखी, जब मुझे होश आया तो देखे हम कि मेरा प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था, पट्टी लगा था, नलकी लगा हुआ था। हम उनसे पूछे भी ये क्या है, कि बोले कि कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, सब सही हो जाएगा। बहुत दर्द होता था, फिर भी वो नहीं मानी। जब 1 महीना बाद जब पट्टी हटा तो हम उनसे बोले कि ये सब क्या है। बोले कि किसी से मत बताना, अगर किसी से बताओगे तो हम जान से मार देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। उसके बाद जब हम मम्मी को अपने बताएं कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो मम्मी मेरी परेशान हो गई, रोने लगी। ये आपके साथ जो हुआ है, आप इसके पहले क्या करते थे? पहले हम नाचते थे, नाच गाना करते थे, जैसे दूल्हा साजना हुआ, डीजे पे हुआ, यही सब हमारा काम था। अब इस तरह से हो जाने के बाद अब आप क्या करोगे? अब क्या करेंगे, ना हमारा नाम रहा ना इज्जत रहा, माँ बाप की इज्जत चली गई। सब लोग बोल रहे हैं कि आपका लड़का ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। अब कहाँ जाए हम? हमें बस आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें बस न्याय दिलाइए। यह जब घटना हुई, आपका गुप्तांग काटा गया, उसके बाद आप उनके साथ नाचना गाना जारी रखे, तो अचानक कैसे हुआ कि आप उनके खिलाफ खड़े हो गए? वो हमें धमकी देती थी बार बार, मतलब अगर बाहर जाओगे तो मार देंगे। जब भी जाती थी साथ में लेके जाती थी,
इसलिए कि हम लोग कुछ मतलब पुलिस से संपर्क भी नहीं कर पाते थे कि बुला के हम उनको बता दें सारी सच्चाई। हमेशा साथ में रहती थी, कुछ करने नहीं आपको देती। मारते पीटते भी? मारती थी, मेरे पैर में भी मारी है, चोट लगा है। दर्शकों, हम आपको वह दृश्य भी दिखाते हैं कि जो इनके साथ अत्याचार किया जाता था, मारा पीटा जाता था, बिल्कुल जानवरों की तरह इनकी पिटाई की जाती थी। जो आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, इनके शरीर में जगह जगह मैं देख रहा हूं चोट का निशान है। इसके अलावा इनका पैर पूरा सूजा हुआ है। इस तरह से पिटाई होती थी। शराब पी करके वह किन्नर पिटाई करती थी। अब उस किन्नर के बारे में भी हम आपको बताएंगे या बता ही देते हैं। लगे हाथों बलिया जिला की बताई जा रही है, सुल्तानपुर गांव की, और उसका नाम रेखा यादव, कभी रेखा सिंह, इस तरह से अपने नाम से रहती है। और पता चला है कि उसको भी किन्नर बनाया गया है। वह पहले एक युवक था और उसके बाद उसके भी गुप्तांग को काटा गया, और तब से वह अपने निशाने पर अलग अलग युवाओं को लेती रही है और उनके गुप्तांग को काट करके किन्नर बनाती रही है। हमारे साथ मौजूद है एक दूसरे दिलीप कुमार, जो पिपरा भदया हिसामुद्दीनपुर के रहने वाले हैं। ये आलापुर थाना अंतर्गत है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनके साथ क्या कुछ हुआ। हमारा नाम दिलीप कुमार है। हम रहने वाले भदया के हैं। हमारे गांव में आए थे रेखा सिंह बधाई बजाने के लिए। तो हमसे कहीं आप अपना नंबर दे दीजिए। हमने कहा किस लिए? कह रही हमारे पास आना, आप बैंड बाजो में कितना दिन नाचो गाओगे, कितना 1500 रुपये पाओगे नाइट का, हमारे साथ नाचोगे गाओगे पैसा पाओगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा अपनी माँ से पूछ लेंगे, मम्मी से पूछे। तो मम्मी कह रही नहीं जाना। तो वो कह रही नहीं तुम आने देना, कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे करके हमको लेके गई कैसो कैसो। तो हम उनको 10-15 दिन हमको अच्छे से रखें। फिर हमको पता नहीं क्या नशे में खिलाई पिलाई। खिलाने के बाद हमको कहाँ लेके गई कहाँ नहीं लेके गई, नशे में हो गए थे हम। हमारा प्राइवेट चीज कटवा दी। कटवाने के बाद हम सुबह जब होश में आ रहे हैं, देख रहे हैं हमारे पट्टी लगा हुआ है, नलकी लगा हुआ है। 15-20 दिन बाद जब हटी रही है, हम कह रहे गुरु ये क्या हो गया हमारे साथ? कह रहे कुछ नहीं, बस पेशाब के रास्ते में तुम्हारी दिक्कत है, यही सब हुआ। अब जब कहा ये पेशाब के रास्ते में ये हुआ तो ये क्या हो गया हमारे? तो कह रही नहीं ये सब कुछ नहीं है, अब बाहर जाओगे बताओगे तुम्हारे जान से मरवा देंगे। धमकी देती है, तुम्हारे घर वालों को भी ऊपर दिक्कत करेंगे हम। ऐसे ऐसी धमकी देती है। हमारे कोई नहीं है, एक माँ ना बाप है ना भाई है, हम किसके आगे जाए? कोई हमारे आगे ना घर के रहे ना घाट के रहे, हमको कोई ना पूछने वाले। एक विधवा माँ है, एक बहन है, एक छोटा भाई, हम कैसे देख रहे हैं हम ही जानते हैं। हम किससे कहें अपनी मजबूरी? पूरा आप ही लोग से हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप ही लोग हमारे करिए। दिलीप, लेकिन जो तुम्हारा बोलने का अंदाज है वो आम युवा जैसा नहीं है। आप उसी तरह से बोलते हो जैसे लड़कियां बोलती हैं। ऐसा कैसे? ऐसे आप पहले से बोलते थे? हम ऐसे शुरू से ये सी बोलते हैं, लेकिन जब से ये पहले और थोड़ा लड़कों जैसा आवाज था, जब से हमारा प्राइवेट चीज हट गया तब से और लड़कियों जैसा हो गया आवाज। जैसे 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 दिन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आवाज जैसे लड़कियों जैसा होते जा रहा है। हमारा चाल ढंग सब लड़कियों जैसा होते चल जा रहा है हमारा। तो हम क्या करें? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कितनी क्या, उम्र है? हमारी अभी 21 साल की है। लेकिन आपके देख रहा हूँ कि दाढ़ी वगैरह ये सब नहीं आया। ये हार्मोन जैसे जैसे अब लड़कियों वाला हार्मोन चल रहा है, तो वैसे वैसे दाढ़ी वाड़ी सब कम होते जा रही है। देखिए हमारी ये दाढ़ी आ रही है, सब आ रही है हमारी दाढ़ी। एक चिमटी आती, चिमटी से नचवाती है दाढ़ी, जब ताली बजवाना सिखाती हैं। मारती हैं जब ना सीखो तो, धमकी देती हैं। फिर अब कैसे हम 2 जने निकल गए घर से उनके, तो ये हमको लेके गए हैं। हम दोनों चले गए। फिर हमने कहा गुरु, एक बार हम फोन भी करके कहे गुरु हमको मांगने खाने दो, आप हम यहीं के बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं अपना लेके? ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो हम किसके पास जाएंगे? हम भी मांगे खाएंगे? तो ये नहीं, कहीं कहीं मांगो खाओगे तो हमारे इलाके में हम तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हारे घर पे भी आएंगे। तो ऐसे कल हमारे साथ पीछे 2 लवंडे लगा देते हैं। अच्छा दिलीप, आपके परिवार वाले आपको स्वीकार कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे बड़े हम ही थे, तो हमारे घर वाले अब क्या करेंगे? रो पीट के रह गए, कह रहे कुछ भी है हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए वो रेखा सिंह, रेखा यादव जो भी है,
वो दावा करती है कि नहीं, इनका हमने प्राइवेट पार्ट नहीं कटवाया है और ये जन्म से ही किन्नर थे। तो अगर जांच होती है तो परिवार वाले और गांव वाले ये कहेंगे कि नहीं ये लड़के थे। हाँ जी, हमारे गांव वाले सब कहेंगे। हम अपने बड़े पापा, हमारी मम्मी, बड़ी मम्मी, मौसी, मौसा सबसे हम बात आपको पूछवा सकते हैं। हम लड़के थे, दावे के साथ कह रहे हैं हम लड़के थे। जब गांव के आप छोटे थे, बच्चा थे, तब तो गांव के लोग तो देखते ही। हाँ, सब देखते थे हम लड़के थे। हम उघारे भी घूमे हैं, सब हमको देखे लड़के थे। पेशाब भी करने जाते तब भी हम लड़के थे। आप लोग देख रहे हैं, यह छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। यह चौंकाने वाला मामला है। ये सीधे समाज के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है कि अगर इस तरह से कोई भी रैकेट सक्रिय होता है किसी के साथ, इनके साथ, अजय के साथ या दिलीप के साथ हुआ है, तो जिले में और भी तमाम लोगों के साथ हो गया होगा। इनका कहना ऐसा भी है कि तमाम लोगों का इस तरह से गुप्तांग कटवा करके उनको बाहर भेज दिया गया है और तमाम लोग, जिले में तमाम लड़के इन किन्नरों के निशाने पर है, जो बलिया से और जनपदों से आकर के और यहाँ पर इस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, इस तरह से अपना एक बड़ा रैकेट बनाना चाहते हैं कि ये नचा गंवा करके इन युवाओं से पैसा कमा सके। और जो जानकारी मिल रहा है कि बलिया से जो किन्नर आई हुई है, इसने जनपद अंबेडकर नगर में जमीन भी खरीद लिया है और मकान भी बनवा लिया है और सब अपना रैकेट सक्रिय करने के लिए पूरी तरह से टीम बना लिया। अब इसमें एक बात और खुल करके सामने आएगी, अगर गंभीरता से जांच होगा, अगर इनके बात पर विश्वास किया जाएगा कि इस मामले में पर्दे के पीछे कोई डॉक्टर भी होगा, क्योंकि सामान्य आदमी किसी के गुप्तांग को काट करके, ऑपरेट करके और इस तरह से स्वस्थ नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर होगा जो गुप्तांग को काटता है और मोटी रकम लेता है। आप जानते हैं किन्नरों को जहां बधाई गाने पर, बधाई बजाने पर मोटी रकम मिलता है, ज्वेलरी मिलता है, यह सब लोग अपना दायरा बढ़ाने के लिए और अपना कुनबा बढ़ाने के लिए मोटी रकम उस सर्जन को देते होंगे, उस डॉक्टर को देते होंगे। प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इनके बातों पर सच्चाई है तो एक टीम गठित करके ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ढकेलना चाहिए कि जो इस तरह से नौनिहालों का, युवाओं का जिंदगी तबाह कर रहे हैं, इनके जन्म को ही बदल दे रहे हैं। आप जरा गौर करिए, अंबेडकर नगर में कभी आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा और सुना भी होगा। अभी 2-3 दिनों में जो सुर्खियों में आप देख रहे हैं, बस इस बात को सुनते थे। लेकिन एबीएन न्यूज प्लस कभी डिजिटल मीडिया के सुर्खियों पर विश्वास नहीं करता जब तक पीड़ित उसके सामने ना हो और आप बीती से आपको रूबरू न करें। बार बार सिस्कियां ले रही हैं, बार बार दिलीप रो रहे हैं, बार बार अजय रो रहे हैं। इनके पीड़ा को हम समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि आज परिवार भी हमको हे दृष्टि से देखता है, समाज भी हमको हे नजर से देखता है। हम कहीं खड़े नहीं हो सकते, न महिलाओं के बीच में खड़े हो सकते हैं, न पुरुषों के बीच में खड़े हो सकते हैं। हम अपना दर्द किससे कहें, हम सम्मान की जिंदगी कैसे जिए। हालांकि सरकार अधिकार किन्नरों को दे रहा है, लेकिन जो जन्मजात किन्नर हो उनको अधिकार मिले तो ये माना जाए कि इनके ऊपर रहम बरता गया। लेकिन जो एक युवा हो, एक नौजवान हो, जो डॉक्टर, इंजीनियर और पॉलिटिशियन भले न बन सके, लेकिन कम से कम नाच गा करके 2 रोटी तो कमा सकता है, अपना पेट पाल सकता है, अपने परिवार की परवरिश कर सकता है। लेकिन इन लोगों ने कदम बढ़ाया नाचने गाने के लिए और इस तरह के रैकेट के शिकार हुए और उनके चंगुल में आकर के इनकी अपना जिंदगी तबाह कर बैठे। बहरहाल प्रशासन से फरियाद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इनका एक मेडिकल टीम गठित करके कराया जाएगा और कराने के बाद अगर यह सच्चाई सामने आता है कि इनका ऑपरेशन किया गया है, ये जन्मजात नहीं है, तो जो भी गुनाहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो पिछले दिनों में अगर किसी युवा के साथ ऐसा किया होगा तो उसकी भी सजा उनको मिलेगी और आने वाले दिनों में कोई युवा इस रैकेट का शिकार ना हो। प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। प्रशासन क्या प्रयास करता है, इस पर एबीएन न्यूज प्लस की नजर बने रहेगी। आप भी बने रहिए एबीएन न्यूज प्लस के साथ। यूट्यूब पर जाकर के एबीएन न्यूज प्लस को तुरंत सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर के एबीएन न्यूज प्लस जो ऑफिशियल पेज है उसको फॉलो करें और इस तरह की सनसनीखेज, चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बस आप देखते रहिए एबीएन न्यूज प्लस। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।